जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि जम्मू कश्मीर में अब जो टेररिज्म है वो लास्ट स्टेज पर है। इसी खबर पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे और पोस्टमार्टम में हमारे साथ मेहमान हैं कर्नल AK शर्मा जी और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं पवन शर्मा जी जो कि डिफेंस मामलों पर खासी पकड़ रखते हैं एडिटर इन चीफ द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। शर्मा साहब, आपसे इससे चर्चा की शुरुआत करें तो प्रधानमंत्री का जो बयान रहा है, कल उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो है जब वो उन्होंने बोला तो ये कहा कि जम्मू कश्मीर जो आतंकवाद है वो अब लास्ट स्टेज पर है। ज़मीनी हकीकत से ये बयान कितना मेल खाता है या प्रधानमंत्री का ये बयान ज़मीनी सतह पर आपको क्या लगता है कि कितने हद तक सही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत सोच समझ के बोलते हैं और वो कोई भी ऐसा उनका एक एक शब्द नबातुल्ला होता है और इसमें कोई शक नहीं। जो उन्होंने कहा है बिल्कुल सही है कि अभी जो टेररिज्म है JNK में ये लास्ट स्टेजेस पे है। अगर आपको मैं थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, जब पंजाब की टेररिज्म थी, जी टेररिज्म किसी भी स्टेट की हो, किसी भी कंट्री की हो, वो तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक वहाँ के बाशिंदे, वहाँ के रहने वाले लोग पब्लिक पार्टिसिपेशन जब तक ना हो, पब्लिक उनके पीछे ना पड़े, उनका पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। और इसी रास्ते में एक नया जो स्टेप लिया है हमारी JNK गवर्नमेंट ने, पुलिस ने, अगर आपने देखा होगा कल की न्यूज़ है कि करीब SPS की भर्ती वाली जो बात है, नो बॉर्डर पुलिस, अगर आपको याद होगा होम मिनिस्टर ने हमारे JNK में 2 बॉर्डर बटालियन उन्होंने सैंक्शन की थी। ये उसी का पार्ट है। आई थिंक 960 के करीब पुलिस जो है अभी तैयार होकर, लोकल लड़के हैं जो बॉर्डर के रहने वाले हैं, उन्हीं को ही तैयार करके ट्रेन करके उनको अभी बॉर्डर पुलिस में उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये भी एक स्टेप है पार्टिसिपेशन का। यही चीज़ पंजाब में हुई थी। पंजाब में जब तक लोग उनको डंडा लेके बाहर नहीं निकले तब तक जो है वो टेररिज्म पंजाब की खत्म नहीं होती। पुलिस और आर्मी सिर्फ दबा के रख सकती है, उनको मार सकती है, लेकिन टेररिज्म को ख़त्म करना वो तभी होगा जब उस वहाँ की पब्लिक की पार्टिसिपेशन होगी। और मैं आपको थोड़े दिन पहले की किस्सा सुनाता हूँ। मैं खुद श्रीनगर जाके आया हूँ 8-9 दिन, पूरी जगह घुमा हूँ मैं, गुलमर्ग, सोनामर्ग, बालटाल, दूध पत्री एंड ऑल दोज प्लेसेस। मैंने कुछ नहीं देखा, टेररिज्म वाली कोई बात ही नहीं है। लोग अपने काम में लगे हैं, सारे लोग खुश हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। सारे जितने भी होटल वाले, इंडस्ट्री वाले हैं वो भी बहुत खुश हैं, क्योंकि मैं एक होटल में रहा हूँ, 8 दिन रुका हूँ वहाँ पर। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रात को 12 बजे तक लोग श्रीनगर में मार्केट में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब है ये है पब्लिक पार्टिसिपेशन। जब लोगों को लगेगा, जब टेररिज्म को ये लगेगा, टेररिस्ट को ये लगेगा कि भाई ये लोग तो हमसे डरते ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो ये हमें पकड़ के मार दें। तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी ये स्टेटमेंट दिया है ये बहुत ही नबात तुला है और बिल्कुल सही है। पवन जी, ये जो बयान है ये कहें कि रिपीटेड बयान होता है हर बार, आतंकवादी घटना होती है, वो हल्ला होता है, उसके बाद जो है वो पॉलिटिकल बयान आते हैं कि आतंकवाद जो है वो अब चरम सीमा पर है, ख़त्म होने वाला है, लास्ट स्टेज में है। पिछले 10, 12, 15 सालों से तो हम भी सुन रहे हैं कि 200 से 300 आतंकी रह गए, 200 से 300 आतंकी जो है वो एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में। ये आंकड़ा उसी के आसपास घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज भी जैसा हमने शुरुआत में ही कहा कि क्या प्रधानमंत्री का ये बयान ज़मीनी हालात के साथ जो है वो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। उसका नतीजा ये कि जनवरी 2023 से लेके 18 महीने यानी जून 2024 तक सिर्फ जम्मू रीजन में ही 29 आतंकवादी हमले होते हैं, आतंकवादी गतिविधियां, घटनाएं जो है वो होती हैं और 42 लोग जो है वो मारे जाते हैं। और ये आंकड़ा कश्मीर में डबल हो जाता है इसी पीरियड के दौरान। तो कैसे ये माना जाए कि या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयान होते हैं, किसी की भी सरकार रही? नहीं, इसमें एक चीज़ है जो आप आंकड़ा दे रहे हो जो जम्मू डिवीज़न का है। जम्मू डिवीज़न में मिलिटेंसी हाल ही में शिफ्ट हुई है थोड़ी ज़्यादा। हालांकि पहले भी थी, पहले जो डिस्ट्रिक्ट थे आपके रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़,
जहाँ कठुआ का ऊपर का इलाका, जहाँ डिस्ट्रिक्ट रियासी जो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर पहले भी थी, जब HMPPR का दबदबा होता था। हिजरुल मुजाहिदीन पीर पंचाल रेजिमेंट जत्थे के जत्थे टेररिस्ट आते थे। देखिए, बाकी रही बयानबाजी, सियासी बयानबाजी एक जगह पर होती है। देश का प्रधानमंत्री अगर एक चीज़ को बोलता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पास डाटा होता है, जो एजेंसीज होती हैं उनका इनपुट्स होता है, ग्राउंड पे जो उनके लोग हैं उनकी पूरा डाटा जाता है। उसके बाद ही इतना बड़ा बयान आप सदन के भीतर या बाहर देते हो, इतने बड़े पद पर बैठ के, तो जाहिर सी बात है कि हाँ, पॉलिटिकली बयान हो सकता है, पॉलिटिकली बयान होते हैं। पहले भी, आज से 12 साल पहले भी यही था कि अंतिम चरण पे पहुंच चुका है, ये लास्ट लेग है टेररिज्म की, कंट्रोल किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, जैसा कर्नल शर्मा ने कहा कि कश्मीर में लोग खुलेआम घूम रहे हैं, रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक बाहर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल है, लेकिन उस कंट्रोल में शिफ्टिंग हुई है। शिफ्टिंग कहाँ पे हो रही है? जम्मू डिवीज़न में। तो जम्मू डिवीज़न में शिफ्टिंग होना और जो इंसिडेंट आप बता रहे हो, इन इंसिडेंट के बीच में जो लॉसेस हुए हैं फोर्सेस के वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो टेररिस्ट मारे गए हैं, आप एक आम टेररिस्ट को मारना और एक डिविजनल कमांडर को मारना और एक ऑपरेशनल कमांडर, एरिया कमांडर को मारना, दोनों में फ़र्क होता है। क्योंकि जो ट्रेंड कमांडोज टेररिस्ट के हैं वो रजौरी पुंछ में थे, जिससे पिछले दिनों सुरनकोट में जहाँ रजौरी के साथ आर्मी ने मारा था, वो बहुत खूंखार थे। तो उस आंकड़े को अगर देखा जाए तो फोर्सेस ने एक और बात है कि कई अपना अपना मत है, कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भाई टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ गया कश्मीर में या माहौल थोड़ा ठीक हो गया, तो वो एक पैरामीटर नहीं है इसका कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया। सरकार उसी का हवाला देती है कि इस साल इतना टूरिस्ट आ गया, G20 समिट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो अब ये है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो कम हो रहा है या खत्म होने जा रहा है। नहीं, उसमें दो चीजें हैं। आप पहले था कि जम्मू कश्मीर में गुजरात का, मध्य प्रदेश का यात्री आने से डरता था कि बम ब्लास्ट होते हैं जी, गोलीबारी चलती है। अब वो आ रहा है, इट मीन्स की मैसेज क्लियर है कि यहाँ पर शांति आप आ जाइए। आप G20 शिखर सम्मेलन कश्मीर में करवा देते हो, इन्वेस्टर मीट कश्मीर में करवा देते हो, जो पूरे देशों के डेलीगेशन या बिजनेसमैन आते हैं जहां इन्वेस्ट करने के लिए, वो मीट आप करवा देते हो, तो संदेश तो है कि शांति है। हाँ, बाकी जो ज़मीनी सतह के ऊपर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको इन चीज़ों से नीचे देखा जाता है। वो कर्नल शर्मा बेहतर जानते होंगे, फौज में रहे हैं, कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक साइड पर रखा जाता है, ओवरऑल एटमॉस्फेयर को देखा जाता है। शहबाज साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि अब शिफ्ट हो गया है, जो फोकस है वो शिफ्ट हो गया कश्मीर से जम्मू की तरफ। और जैसा मैंने आंकड़े भी बताए कि पिछले 18 महीनों में इतने 29 के आसपास जो है वो आतंकी घटनाएं सिर्फ जम्मू में होती है, जम्मू डिवीज़न में होती हैं। 42 के आसपास जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। तो ये शिफ्ट होना, लेकिन सरकार सिर्फ हम देखें कि एक पैरामीटर जो है वो कश्मीर को ही मानकर चलती है कि कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ कम हो गया, तो मान लीजिए जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का ग्राफ कम हो गया। एक बात। दूसरी बात ये कि ऐसे रीजन्स, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रियासी जैसे ऐसे रीजन जो टेररिस्ट फ्री जोन घोषित हो गए थे, अब वहां पे दोबारा से रिवाइवल होना टेररिस्ट एक्टिविटीज का, टेररिस्ट का, क्या आपको नहीं लगता ये सवाल खड़े करता है? देखो, मैं इसको एक दूसरे तरीके से आपको लेकर बताता हूँ। इसका मेरा ये कहना है कि जो ग्रिड है श्रीनगर के अंदर 3 लाइन ग्रिड है, एंटी टेररिज्म ग्रिड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो एरिया है पुंछ राजौरी वाला, इसकी टेरेन ऐसी है, वहाँ पर पहाड़ी एरिया या जंगल एरिया है, उसके बाद बीच में रिवीन्स हैं, वहाँ पर फेंसिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं है। तो इसलिए क्या है, इन्फिल्ट्रेशन इज स्लाइटली ईजियर इन पुंछ राजौरी एज कंपेयर टू श्रीनगर वैली। तो पहले भी क्या होता रहा है, जो मेरा मानना है, कठुआ में अभी हुआ, जो कठुआ में भी लोग यहीं से गए हैं, उधर से बॉर्डर से निकल के नहीं आए। ये इनका एक स्टेजिंग एरिया था, यहाँ पर ये एक इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ था, पुराने वहाँ पर डिविजनल कमांडर थे, जैसे पवन जी ने बताया। ये एक स्टेजिंग एरिया था, यहाँ से जो टेररिस्ट थे वैली की तरफ भी जाते थे, डोडा की तरफ भी आते थे, और बाकी एरियाज में भी किसी एक पर्टिकुलर टारगेट को हिट करने के लिए भेजे जाते थे। तो मेरा ये मानना है कि अभी जैसे ही इस एरिया को हमने हिट किया है अभी, तो इनके जो पुराने कमांडर थे, इनका जो स्टेजिंग एरिया था वो भी डिस्टर्ब हुआ है।
अभी यहाँ से भी इन्फिल्ट्रेशन होना बहुत मुश्किल हो गया है। पहले इधर से स्लाइटली ईजियर था, अभी यहाँ पर, और हम ये मान के चल रहे थे कि ये वाला एरिया टेररिस्ट फ्री है। वो तो डिक्लेयर किया खुद सरकार ने, एजेंसीज ने डिक्लेयर किया। लेकिन एक बड़ी बात तो यही है कि अब जहां आतंकवाद खत्म हो गया वहां से दोबारा आतंकवाद का पनप जाना, घटनाएं होना, और लगातार पुंछ राजौरी आप देखिए लगातार जो है वो इस वक्त पीक पर है टेररिस्ट एक्टिविटीज को लेकर, लगातार वहां हमले हो रहे हैं। नहीं, मेरा ये मानना है कि जब भी किसी चीज़ का खात्मा होना होता है ना, तो उसके पहले एक बवाल आता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये वो स्टेज है मेरे हिसाब से कि अभी ये इसका खात्मा होने वाला है, क्योंकि बाकी जगह सारे चुप बैठे हुए हैं। इनको अभी इंस्टिगेट किया जा रहा है बॉर्डर के पार से कि आप यहाँ पर शुरू करो ताकि ये लोग यहाँ पर हमें उधर इन्फिल्ट्रेट करने में आसानी हो। लेकिन इनको ये मान के चलना चाहिए आसानी नहीं होगी, क्योंकि अभी 370 नहीं है। पहले क्या होता था, 370 की यार्ड में जो लोकल पॉलिटिक्स थी वो इनको बहुत सहारा मिलता था, उनको टेररिस्ट को बड़ा सहारा मिलता था। अगर आपको याद होगा मेजर गगोई का इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट था वो, उसने सिर्फ अपने एक सेल्फ डिफेंस में एक पत्थरबाज को अपनी गाड़ी के ऊपर जीप के आगे बांध दिया, सेल्फ डिफेंस मामला दर्ज हुआ और उसी के ऊपर मामला दर्ज हो गया। तो इससे क्या होता है, डीमोटिवेशन आती है डिफेंस फोर्सेस में, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, डीमोटिवेशन। इसका मैं आगे बताता हूँ। आज तो वो उसको आर्मी ने उसको पूरी प्रोटेक्शन दी गगोई को। 15 साल के बाद में जब वो रिटायर हो जाता है और उसको सम्मन जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, तब तो वो इंडिविजुअली आएगा ना कोर्ट में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको, अगर आपने देखा होगा एक कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस गया था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट के साथ लड़ रहे हैं उनके ऊपर FIR नहीं होना चाहिए। इसमें शायद ही करण साहब, इसमें शायद ही किसी भारतवासी को ये अविश्वास हो या यकीन न हो कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है, यकीन है और उनके साथ पूरा देश खड़ा है। लेकिन जो पॉलिटिकल बयानबाजियां होती हैं वो क्या आपको लगता है कि बहुत हद तक, या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि वो एक प्रोवोकेशन हो जाती है। आप देखिए रियासी का जो इंसिडेंट हुआ, स्पेसिफिकली आप उसको कैटेगोरिकली देखें, वो इंसिडेंट उस दिन होता है जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं। तो ये बार बार पॉलिटिकल, हमने कई बार ये भी कहा है कि बाकायदा जो है वो एक ऐसी कमेटी या कोई ऐसा विंग बन जाना चाहिए जो टेरर से रिलेटेड इंसिडेंट्स पर बयान दे, ताकि उन बयानों की स्कैनिंग हो जाए, स्क्रीनिंग हो जाए कि इस बयान का क्या असर होने वाला है। आप पॉलिटिकल बयान कभी भी दे देते हो और उसके बाद आतंकी घटनाएं अभी रहती है, जहाँ पर ऐसा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इनसे जवाब देने से पहले मैं इतना आपको ज़रूर बता देता हूँ कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है, इसको जो नियंत्रण करने की स्थिति है और जो नज़र रखने के विंग है वो अलग अलग हैं। पवन जी, इनके अलग अलग डेस्क हैं। एक बात जनवरी मैं बीच में आपकी बात टोक रहा हूँ, वो अलग अलग विंग हैं, वो अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। आर्मी का अपना विंग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का अपना विंग है, एजेंसीज का अपना विंग है, बॉर्डर गार्ड का अपना विंग है, जो इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड होते हैं उनके अपने विंग हैं। ये सारी नज़र रखी जाती है, फिर फाइनल स्टेप लिया जाता है। जैसा कि अभी आपने कर्नल शर्मा से पूछा कि पॉलिटिकली इसके ऊपर क्या वो रहता है, तो देखो कोई भी फौजी से आप ये सवाल करोगे कि भाई पॉलिटिकली हावी रहता है, तो वो फिर आप चलिए आप दे दीजिए कि क्या राजनेताओं को बचना चाहिए ऐसे बयानों से, क्योंकि देखिए ग्राउंड पर डिफेंस फोर्सेस काम कर रही हैं तो उनको काम करने दीजिए। देखो ऐसा है, जैसे पवन जी ने कहा, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो आर्मी की हो, सिक्योरिटी फोर्सेस की हो, या इवन स्टेट के अपने, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और आपस में, और अगर आपने देखा होगा इनकी बहुत सिनर्जी है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे आर कंसल्टिंग ईच अदर कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है, तो आपके पास क्या है। पहले क्या होता था, एवरीबॉडी यूज्ड टू गो इन वन डायरेक्शन, किसी और से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती थी। आजकल इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत होती है, जिसकी वजह से ये लोग जल्दी पकड़ में आ जाते हैं। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, खैर हम भी नहीं चाहेंगे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें हो, लेकिन बचना चाहिए पॉलिटिशियन को ऐसे बयानों से। हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनकी इंटरवेंशन नहीं है, और इनके पास जो इन्फॉर्मेशन गई है वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस से गई है कि हमने अभी इतना इतना कर दिया है और हम इस स्टेज पे हैं। और पार्लियामेंट में खड़े होके अगर प्राइम मिनिस्टर एक कोई स्टेटमेंट देता है, उस स्टेटमेंट की बहुत वैल्यू होती है। और मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर इसमें इंटरेस्ट लें।
होम मिनिस्टर भी इसमें इंटरेस्ट लें, डिफेंस मिनिस्टर भी इसमें इंटरेस्ट लें। अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है इस केस के ऊपर, इसका मतलब है दैट प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी, वो लीडर, वो इस केस को ठीक से मॉनिटर कर रहा है। मैं इसलिए कह रहा था कि पॉलिटिकली कभी भी कहीं से भी स्टेटमेंट आ जाता है, उस स्टेटमेंट के प्लस माइनस क्या होने वाले हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया, शायद पवन जी मेरे साथ सहमत हो, कि जब भी ऐसे बयान आते हैं कि भाई आतंकवाद खत्म होने वाला है, आतंकवाद खत्म हो रहा है, हम इसको बिल्कुल खत्म करने वाले हैं, तभी इंसिडेंट्स भी होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, उसमें एक चीज़ होती है कि आपने अगर कल का वाक़या देखा होगा, राहुल गांधी ने जो बयान दिया था कि फलां अग्निवीर को पैसा नहीं मिला है, तो सेना ने तुरंत रिप्लाई किया कि यस हमने पैसा दिया है, ये उसकी स्टेटमेंट है। और डिफेंस मिनिस्टर ने काउंटर किया कि भाई आप गलत बयानबाजी थी, हाँ हमारी आपकी बयानबाजी गलत थी। बाकी जो क्या होता है कि जब भी कोई इस तरह का होता है, उससे पहले जो इंसिडेंट का हो जाना, वो सीमा पार जो बैठे हुए हैं ना ISI और पाकिस्तान की सेना, उनको जो पैसा मिल रहा है ना खाड़ी देशों से, जो चंदा आ रहा है तथा कथित जिहाद के नाम पर जो पैसा इकट्ठा होता है, वो इसी काम के लिए होता है कि आप कोई ना कोई डिस्टर्बेंस करेंगे। कोई भी इवेंट से पहले, इलेक्शन से पहले, जहाँ कोई चीफ का विजिट है, जहाँ किसी फॉरेनर डेलीगेशन का विजिट है, तो आपको यहाँ जम्मू कश्मीर में कुछ ना कुछ करना है, तभी आपको फंड मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो वो जो पैसा है, वो पैसा इस्तेमाल होता है, तब जाकर ऐसे इंसिडेंट इस तरीके से लेता हूँ, जो टेररिस्ट बैठा है या जो सिक्योरिटी फोर्सेस को हैंडल कर रही हैं, वो आपके सामने टीवी लगा के नहीं देख रही हैं कि आज कितने वोट पड़ गए और आज किसने शपथ ले ली। बिल्कुल, वो नहीं देख रहे, ये तो हम लोग देख रहे हैं टीवी। सिर्फ जो हैंडलर उधर बैठे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन है कि भाई इतनी तारीख को प्रधानमंत्री ने शपथ लेनी है, इतनी तारीख को वोटों की काउंटिंग होनी है। वो उधर से इंफॉर्मेशन देते हैं कि भाई देखो स्पेशल ओकेजन जो है वो तब आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है किसी भी तरह से। इस पीरियड में, मे बी पीरियड ऑफ 4 to 5 days, पीरियड ऑफ 10 days, इस पीरियड में आपने अपनी प्रेजेंस को दिखाना है। चाहे वो आप ग्रेनेड फेंकिए, चाहे आप किसी को मारिए, चाहे खुद मर जाइए। तो मेरा ये कहना है कि पॉलिटिक्स का डिफेंस फोर्सेस के ऊपर या सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कोई असर नहीं होता। वो अपने तरीके से काम करते हैं। पवन जी, जनवरी 2023 राजौरी डांगरी अटैक, गृह मंत्री, तब आप भी गए थे वहाँ कवरेज करने के लिए, हम भी थे। गृह मंत्री का ये बयान कि अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म जो है वो पूरा 360 डिग्री घूमेगा और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो खत्म होगा, 1-1.5-2 साल में उसके नतीजे देखने को मिलेंगे। राजौरी डांगरी हमलावर जो थे उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि तब से लेकर अब तक, और इंसिडेंट्स का हवाला मैंने दिया कि 18 महीनों में 29 आतंकी गतिविधियां, हमले, 42 लोगों की मौत, कितना फर्क पड़ा है गृह मंत्री के बयान के बाद? मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ा है, खास करके उससे ज्यादा बड़ा है। 12 साल पहले मैं अभी देख रहा था, यहाँ पढ़ रहा था, 2012 से रियासी जो है वो बिल्कुल टेररिस्ट फ्री जोन था, शांत था। रियासी वहां पे हमला हो जाना, रियासी के कुछ इलाके थे जैसे दरबारी, ये चीजें कंट्राडिक्ट कर रही है ना, सरकार के बयान को और जमीनी हालात को कंट्राडिक्ट कर रही है। आप अपने हिसाब से कंट्राडिक्ट कह सकते हो। मेरा ये मानना है कि कोई भी देश का इस पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति, चाहे अमित शाह गृह मंत्री हो, जहाँ कोई भी और जो भी होता, जब इस तरह का इंसिडेंट वहाँ पर होता है तो जाहिर सी बात है कि मोराल बढ़ाने के लिए, बूस्ट के लिए फोर्सेस के साथ खड़े होना पड़ता है। और ये बयानबाजी उस एंगल से भी कंटेक्स्ट में होती है। और ये भी कहा जाता है फोर्सेस को कि आप अपने मैकेनिज्म को टाइट करिए और यहाँ पर स्ट्रांग करिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ था, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी, आपके जितने भी सिक्योरिटी के विंग हैं, वो आप उस स्टेटमेंट को अगर एक साइड पे छोड़ें, उन्होंने क्या किया, OGW जो है, स्लीपर सेल जो है, उसके ऊपर आपकी कितनी पकड़, एक्टिव हुए, बहुत ज्यादा एक्टिव हुए। यहाँ मुझे याद है अभी उन्हीं की वजह से हमले हुए। दिलबाग सिंह, मुकेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई PCR में, बाकायदा कहा गया इलाका वाइज कि यहाँ जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है वो एक्टिव हुए हैं, जम्मू में खास तौर पर। तो जम्मू में तो आतंकवाद का ग्राफ बढ़ रहा है अभी। नहीं, देखो इसमें क्या है, आप मुझे बताओ, जो ड्रोन ड्रॉपिंग होती है वेपन्स की या ड्रग्स की, कौन जाता है रिसीव करने बॉर्डर के ऊपर? वहां पर तो ये OGW है ना उनके। और जो आपने जो बॉर्डर के ऊपर एक नया डिफेंस, एक नया अलग से मोर्चा बनवा लिया है, हजारों की संख्या में लोगों ने अवैध कब्जे करके कुल्ले बना रखे हैं और उन्हीं से ड्रग्स पकड़ी जा रही है। तो आपको नहीं लगता अगर उनसे ड्रग्स पकड़ी जा रही है तो वहां पर वेपन भी होंगे? नहीं, इस पर आपने एक स्टोरी भी की थी। 3 टायर जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है बॉर्डर के साथ साथ, वहां पर नहीं है ना, 2 टायर तो हटा लिए गए।
देखो आपके पास, मैं कह रहा हूं कि आपके पास ड्रोन ड्रॉपिंग जो होती है उसके लिए बंदे जाते हैं, आपने पकड़े हैं, आपको पता है वो इस इलाके से बंदा आया, उनकी फैमिली के लोग हैं या बाकी उनके दोस्त हैं, आप उनकी शिनाख्त करिए, उनको पकड़िए, क्योंकि जब तक आपका OGW नेटवर्क स्लीपर सेल पर आप लगाम नहीं लगाएंगे इस तरह के इंसिडेंट यहाँ पर होते रहेंगे। तो कोई भी टेररिस्ट एक्ट अगर आपको देखा, जब आप उसको एनालाइज करते हैं तो एंड ऑफ द डे में आपके पास क्या निकल के आता है, एनालिसिस क्या निकल के आता है कि ये टेररिस्ट यहाँ पर पिछले 3 या 4 महीने से था, इसको सारी लॉजिस्टिक्स मिल रही थी, इसको खाना भी मिल रहा था, पीना भी मिल रहा था, इसको शेल्टर भी मिल रहा था। कौन दे रहा था? जैसे मैंने बोला पंजाब में टेररिज्म क्यों खत्म हुआ? पंजाब के लोगों ने खत्म किया। जब तक हमारे लोग जो बॉर्डर के ऊपर रह रहे हैं, जब तक वो इनकी सपोर्ट खत्म नहीं करेंगे। एक चीज़ और है ना खट्टर साहब, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छे से याद है MM खजूरिया साहब DGP रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अभी वो स्वर्गवास हो चुका है उनका। जितनी बार भी उनके साथ मेरी डिस्कशंस हुई हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि जम्मू कश्मीर में या कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में आतंकवाद तब तक खत्म नहीं हो सकता जब तक उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो। अब देखना होगा कि सरकार पब्लिक पार्टिसिपेशन बनाने के लिए क्या काम कर रही है। क्या इस दिशा में उतने स्तर पर काम हुआ है जितने स्तर पर होना चाहिए था तब जब तक से मिलिटेंसी चल रही है? तो ये एक बड़ी चीज है ना। लोगों को लगता है कि फोर्सेस लड़ रही हैं, बस हमारा काम नहीं है इसमें इन्वॉल्व होना। बताता हूँ, अगर आपने 370 हटने से पहले कभी आपने देखा था ये OGW पकड़ गए? नहीं, क्योंकि OGW को हाथ ही नहीं लगाने देते थे। जो उस वक्त की जो लोकल गवर्नमेंट है वो बोलती थी ये जो है ये इसका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। साथ ही में ना फंडिंग, अभी आपने देखा होगा कितने लोग टेरर फंडिंग में तो अभी बड़ा स्ट्राइक चल रहा है। अभी आपने देखा कितने लोग अंदर हैं। इवन इंजीनियर रशीद इज ऑल्सो इनसाइड बिकॉज ऑफ टेरर फंडिंग। तो ये दो जो एरियाज हैं, टेरर फंडिंग एंड OGW, इन दोनों के ऊपर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है और उनको पकड़ के अंदर डाला जा रहा है। साथ में अगर आपने देखा होगा ये अभी नए लॉज आए हैं जो पास किए हैं पार्लियामेंट ने, उसमें टेररिज्म को डिफाइन कर दिया गया जो पहले डिफाइन नहीं थी। उसमें टेररिज्म को डिफाइन कर दिया गया और उस डेफिनेशन के अंदर OGW भी उसी के अंदर आता है। हाँ, उसे भी आतंकी माना जाएगा। और टेरर फंडिंग वाला भी, वो तो मैं पहले भी कह रहा था, ये रिसेंटली जब आपके घर में मिलिटेंट ठहरा है, आपके घर में खाना खाया, आपके घर में 3 दिन रुका, आप उसको साथ लेकर गए, हमला करवा के वापस अपने घर में ले आए, आप उससे ज्यादा गुनहगार हो। वो तो फिर विदेशी हैं, आप तो यहाँ के रहने वाले हो, तो आपके ऊपर उससे भी ज्यादा कड़ा एक्ट लगना चाहिए। ये जब तक ये कदम नहीं उठाते, अगर ये नया कानून नहीं चलिए पंडित, अंतिम सवाल ये, पब्लिक पार्टिसिपेशन की दिशा में क्या आपको लग रहा है कि उतने बड़े स्तर पर काम हो रहा है कि लोग इसको अपनी लड़ाई माने? पब्लिक पार्टिसिपेशन का काम बहुत देर पहले से शुरू हुआ था। लोग अपनी लड़ाई माने ना माने वो लोगों पर निर्भर करता है, लेकिन जहां तक मेरा ये मानना है कि आपके जो OGW हैं वो भी अपने ही लोग हैं, जो स्लीपर सेल हैं वो भी पब्लिक पार्टिसिपेशन के बीच बैठने वाले ही लोग हैं। जब तक आप कड़ा कदम नहीं उठाएंगे इन लोगों के खिलाफ, पब्लिक पार्टिसिपेशन आपको कश्मीर में मिली, मैं ये नहीं कहता नहीं मिली, हर घर में तिरंगा के तहत कश्मीर के गांव-गांव गली गली में तिरंगे लहराए गए जहां पहले कभी तिरंगा लगता ही नहीं था। पब्लिक पार्टिसिपेशन जरूर मिली। आपको जम्मू डिवीज़न में तो ज़रूरत ही नहीं, वहाँ तो ऑलरेडी सब लोगों की है, लेकिन आपकी पब्लिक पार्टिसिपेशन के बीच में जो काली बेड़ें बैठी हैं, जब तक आप उनको नहीं पकड़ेंगे तब तक आप पूरी तरह से इस पर काबूजाबी नहीं पा सकते। चलिए, फिलहाल तो ये कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, सरकार है, सरकार को कहना है कि आतंकवाद खत्म हो रहा है, लेकिन ज़मीनी हालात जो हैं वो बहुत हद तक डिफरेंट है वहाँ पे। या ये कहा जाए कि शिफ्ट ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ टू जम्मू, कश्मीर से जम्मू की तरफ शिफ्ट होना वो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और हमें लगता है कि उसी दिशा में सरकार को सोचना होगा। सुरक्षा बलों पर भारत के देशवासियों को पूरा भरोसा है, विश्वास है, लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी हालात पर हम देख रहे हैं कि जम्मू में, और ख़ास तौर पर ये किसी भी आम आदमी के दिमाग में सवाल जाता है कि जहां आतंकवाद खत्म हो गया वहां पे दोबारा से आतंकवादी गतिविधियों का बढ़ जाना, इंसिडेंट्स का बढ़ जाना, हमले होना, मौतें होना, वो कहीं ना कहीं ये स्थिति परिस्थिति पैदा कर रहा है कि दोबारा से नए सिरे से जो है वो सोचना होगा, नए सिरे से नई रणनीति को लागू करना होगा। उस दिशा में कुछ कदम उठाए भी गए हैं कि अब जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो आतंकवादियों का साथ देने वाले लोग हैं, वो भी आतंकवाद के साथ की तरह ही डील किए जाएंगे, उनको उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। कुछ और नई चीज़ें, नई रणनीति, नए बदलाव, टेक्नोलॉजी,
इन चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो किया भी जाता होगा, और हमें लगता है उसमें कई सारे और कदम अगर उठाए जाएं तो आतंकवाद को ख़त्म करने में, और ख़ास करके पब्लिक पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी इसमें जब तक सुनिश्चित नहीं होगी तब तक शायद आतंकवाद के साथ लड़ पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवर्स। नमस्कार।